सभी का स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में, जहां पर हम जानने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। मैं आशा करता हूं हमारे सभी पार्टिसिपेंट से, हमारे सभी वॉरियर्स से कि आप जल्दी से जल्द ज्वाइन कर लीजिए और आज के दिलचस्प प्रोग्राम को अच्छे से समझें, सुने और जो आपको नॉलेज मिल रही है उसे गेन करें, क्योंकि आज आप इस लिव 360 प्रोग्राम में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे और आने वाले समय में आप अपने जैसे और भी काफी लोगों को अपने साथ कनेक्ट करेंगे और उन्हें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जर्नी पर लेकर जाएंगे। तो आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेंटेनेंस फेज का 19वां दिन है और यहाँ पर हम अपने लाइफस्टाइल को और बेहतर करने के लिए रोजाना एक स्टेप बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम जान रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं उस प्रोग्राम के फॉर्मेट को, कि हर रोज हम आपके साथ ऐसे एक्सपर्ट स्पीकर्स को जोड़ते हैं जो अपनी नॉलेज को शेयर करके आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल की परिभाषा समझाते हैं। तो आज ऐसी ही एक एक्सपर्ट को हम आप सभी का मिलाना चाहते हैं, जिनका नाम है दीपांजलि यादव। ये बाय प्रोफेशन न्यूट्रिशनिस्ट है, जो कि पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं क्लिनिकल डाइटिशियन के तौर पर। इन्होंने एमएससी की हुई है न्यूट्रिशन में इसाबेला थॉमस कॉलेज लखनऊ से, और इन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की है फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल दिल्ली से। इससे पहले वो एक क्लिनिकल डाइटिशियन के तौर पर अपोलो मेडिकल हॉस्पिटल एंड मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर चुकी है। तो आइए दीपांजलि यादव को सुनते हैं और उनकी नॉलेज को से कुछ ना कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट सीखकर अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जर्नी को शुरू करते हैं। सो वेलकम दीपांजलि, ओवर टू यू। Thank you, sir. Such a warm welcome and such a good introduction. Namaste to all of you. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतनी ठंड में भी आप सब इस तरीके से एक्टिव हैं, क्योंकि हमारी हेल्थ हमारी प्रायोरिटी होती है। तो वो प्रायोरिटीज आपकी कहीं ना कहीं मैं देख सकती हूँ। तो एक अच्छी शुरुआत करते हुए आज की मॉर्निंग की एक नए सेशन के साथ करेंगे। इतने दिन जो भी आपने सेशन सुना है बहुत ही अच्छे तरीके से आप आई होप फॉलो भी कर रहे होंगे। जो भी मेंटेनेंस फेज है, आपको ये पता है मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टास्क होता है हमारे लिए। तो जो मेंटेनेंस फेज में आपको चीजों को फॉलो करना है, जो अभी तक की आपने अपने गट रीसेट फेज या फिर इंटेंसिव फेज में आपने की थी, तो अब मेंटेन करना है सो दैट जो आपकी आदतें हैं इन फ्यूचर आप उसे अपनी लाइफ में गेन कर पाए, जो भी आपके गोल्स है रिलेटेड टू योर हेल्थ। तो बहुत ज्यादा देर न करते हुए अभी आपके साथ मैं अब आज का सेशन स्टार्ट करूंगी। ओके, आप मेरी स्क्रीन विजिबल है सिद्धार्थ सर? जी दीपांजलि। थैंक यू सर। ओके, आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा स्लाइड आप सभी देख सकते हैं। जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ एंड वेट आर दे रिलेटेड। आपने जब इस जर्नी की शुरुआत की थी तो आई होप आपको भी शायद ये फीलिंग आ रही होगी कि पहले मैं ऐसा था और मैंने अपने आप को किस तरीके से मेंटेन किया, या फिर जो आपकी मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ होती है वो आपने किस तरीके से गेन की है। तो इस स्ट्रक्चर को मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से तराशा गया है। एक तरीके से मैं ये लाइन जरूर यूज करूंगी कि हमने भी अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से तराशा है इस
जो ये जर्नी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपका जो मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ होता है, मतलब क्या वो आपका वेट से कहीं न कहीं कोरिलेट करता है? आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, आपकी जो बोन्स होती हैं या जो मसल्स होती हैं, वो किस तरीके से अपना एक्शंस करते हैं? वज़न ज़्यादा होने पे क्या इम्पैक्ट आता है? वज़न कम होने पे क्या इम्पैक्ट आता है? आज के सेशंस में हम ये जानेंगे। तो आपके सामने जो एक ये स्लाइड है, एक तरीके से ये 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। ये जो 2 एस्पेक्ट्स हैं, आप अपने आप को किस तरीके से देख सकते हैं। लाइक एक आपका जो वज़न होता है, रिलेशन बिटवीन मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ एंड वेट। आपका जो खुद का वज़न है, मतलब आप जब स्टार्ट की थी आपने जर्नी, तो आपका खुद का वज़न कैसा था और अभी किस वज़न पे आप आ चुके हैं? और जो दूसरा रिलेशन है, वो आप जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, मतलब 2 तरीके से वज़न आपके सामने आते हैं। एक आपके खुद का शरीर और एक आपका जो वेट आप उठाते हो या एक्सरसाइज़ करते हो। तो इन दोनों का जो रिलेशन है, वो आपको आज बताया जाएगा कि आपने जो आपका मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ था, थ्रू योर वेट, आपने अगर वेट अपना फर्स्ट इमेज के तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है, लाइक जो ओवर वेट है या जो ओबीज हैं, उनके हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और जो लोग सेकंड इमेज के तरीके से जो वेट लिफ्टिंग करते हैं या जो एक्सरसाइज करते हैं, उन पर क्या उनका क्या रिलेशन होता है, वो आगे हम जानेंगे। तो एक्शन जानने से पहले, मतलब हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आता है थ्रू एक्सरसाइज एंड ऑल, वो जानने से पहले हमारी कुछ चीजें हैं, लाइक जो हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है, वो किस तरीके से बना हुआ होता है। हम सबसे पहले तो उसकी जो संरचना होती है या कंपोनेंट्स होते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। आपने अभी तक की बहुत बार देखा होगा कि आपका इंटरनल ऑर्गन्स लाइक स्टमक है, इंटेस्टाइन है, या फिर आपका कार्डियक कहीं न कहीं सिस्टम किस तरीके से। तो आज का जो सिस्टम है, वो है मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ। एक कॉम्प्लिकेटेड संरचना के साथ। आप सोचो कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? आप जब रनिंग करते हैं, आप जब वॉक करते हैं, इवन जब आप स्माइल करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के थ्रू हो रही हैं। और वो किस तरीके से आपकी हेल्प करेंगी, लाइक जो बोन्स हैं आपके, बोन्स आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है? आपकी जो भी मसल्स होती हैं, वो आपके बोन्स को किसी तरीके से, मतलब बोन्स अपने आप में मसल्स को संचरित करता है सो दैट एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो सके। बोन्स आपके ऑर्गन्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें, मतलब बोन के जो फंक्शंस होते हैं बेसिकली, वो किस तरीके से आपकी बॉडी में हेल्प कर रहा है। अब इसके अलावा जो आपके लिगामेंट्स है, मतलब आपका जो लिगामेंट बोन्स होती हैं, 2 बोन होती हैं, उनको किस तरीके से जॉइन करते हैं। मतलब अगर आपने अपना हाथ इस तरीके से बढ़ाया है, तो ये जो मूवमेंट है, ये इतना ही बढ़ेगा, वो लिगामेंट के थ्रू होता है। आपकी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी में। इसके अलावा जो आपके कार्टिलेज होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके ईयर्स जो है, उसके बीच में एक थिक सा मटेरियल आपको शो होता है, जो कि एग्जैक्टली बोन नहीं होती है। आपके नोज में कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर होता है, जो अगेन एग्जैक्टली बोन नहीं होती है। वो आपकी हड्डियों के बीच में एक तरीके से एक टिश्यू होता है, जो आपको वेयर एंड टियर से हेयर एंड टियर से बचाता है। जो आपकी घर्षण होता है, उससे कार्टिलेज आपको हेल्प करता है। इसके अलावा जो आपके टेंडन्स होते हैं, वो आपके टिश्यूज और, मतलब जो बोन होते हैं और जो मसल होते हैं, उनको कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। तो ये आपने कहीं ना कहीं ये जो कंपोनेंट्स थे, आपका टेंडन, बोन, मसल, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, ये सारी चीजें मिलके आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बनता है। और आपने अभी ये जो, मतलब सिस्टम था, वो किस तरीके से अपने काम को करता है, अब किस तरीके से वो एक्टिविटीज में आपकी हेल्प करता है, या फिर आप कैसे उसको हेल्दी बनाते हैं, अब वो हम जानेंगे। आपने मतलब ये शायद ही सुना हो कि फिजिकल एक्टिविटी जब आप करते हो, तो बोन एंड मसल्स आपकी आपस में बात करती हैं। मतलब आपने अगर एक्टिविटीज नहीं की हैं, उस कंडीशन में बोन और मसल्स को बात करने में कुछ बैरियर्स आते हैं, कुछ बाधाएं आती हैं, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं हेल्दी नहीं बन पाते हो। इसका मतलब ये है, मतलब आपने
आप अगर एक्टिविटी कर रहे हैं और उस एक्टिविटी के थ्रू आपने अपने बोन्स को हेल्दी किया, और अगर आपने वो एक्टिविटी नहीं की तो कहीं ना कहीं आपकी जो बोन्स होती है वो हेल्दी नहीं हो पाती है। अब इसके पीछे का एक्शन क्या है? जब भी आप एक्टिविटी करते हैं तो आपके जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, और वो केमिकल्स जब आपके रिलीज होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ होती है, उसकी डेंसिटी या फिर स्ट्रक्चर जो होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल ऑफ जो मसल्स होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं। अब ये 3 तरीके से वर्क करते हैं। थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, तो इसको आपको समझना जितना मेरे लिए मैं कोशिश करूँगी जितना ईज़ी तरीके से आपको मैं बता पाऊँ। वो जो 3 रिएक्शंस होती हैं, वो आपका कहीं न कहीं सबसे पहला आता है मैकेनिकल लोडिंग। मैकेनिकल लोडिंग किस तरीके से होती है? जब आप एक्टिविटी करते हैं, तो आपके बोन्स और मसल जब बात करते हैं एक्टिविटी के थ्रू, तो एक केमिकल रिलीज़ होता है, जिसे हम साइटोकाइन्स बोलते हैं। वो केमिकल रिलीज़ होना आपकी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिससे आपके जो भी बोन की एक तरीके से कह सकते हैं हेल्थ होती है, या फिर उनकी जो रीजनरेशन होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो आप भी सोचो कि अगर आपने एक्टिविटी नहीं करी है तो आपके मसल्स के बीच में बात नहीं हुई, वो बात ना होने की वजह से जो ये केमिकल था साइटोकाइन वो रिलीज नहीं हो पाया, जिस वजह से आपकी मसल हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा, बोन हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा। अब दूसरा जो एक रिएक्शन होता है वो होता है आपका पैराक्राइन सिग्नलिंग। अगर आपने एक्टिविटी नहीं की तो ये जो आपकी एक पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है, एक सिग्नल दिया आपकी एक्टिविटी ने आपके बोन्स एंड मसल्स को, उस सिग्नल के थ्रू अगेन आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो थोड़े से बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से ना एक्टिव होते हैं, या फिर उसमें मजबूती लाने का काम करते हैं। तो पहला था जो आपकी मसल्स को कहीं ना कहीं हेल्दी कर रहे हैं, और जो दूसरा होता है वो आपके जॉइंट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, वहां की जो हेल्थ होती है वो आपके सामने आ रही है। थर्ड होता है हार्मोन बैलेंस। थर्ड जो हार्मोन बैलेंस है वो किस तरीके से होते हैं, लाइक आपने सुना होगा इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आपने ठीक तरीके से एक्टिविटी नहीं की है तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस आप देखते हो। आपने एक हार्मोन का नाम सुना होगा टेस्टोस्टेरोन, जो आपके अक्सर यही आप सुनने में आता है कि मेल्स में होते हैं, बट कहीं ना कहीं वो फीमेल्स में भी पाए जाते हैं काफी मात्रा में, और वो आपके ग्रोथ हार्मोन के साथ मिल करके आपके मसल्स और बोन्स को एक्टिव करते हैं, रिपेयर करते हैं और रीजनरेट करते हैं। तो ये जो आपकी वार्तालाप थी थ्रू एक्टिविटी, आपने अगर एक्टिविटी नहीं की, ये 3 रिएक्शंस या फिर हम एक्शंस बोलते हैं, ये नहीं हो पाएंगे। और अगर ये नहीं हो पाती हैं, आपकी मसल हेल्थ नहीं रीगेन हो पाएगी, आपके जॉइंट्स कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे। तो आपने भी आई थिंक ये सोचा होगा कि एक्टिविटी करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। हम सिर्फ अभी तक की एक्टिविटी को इस तरीके से ले रहे थे कि हमारा वेट मेंटेन हो जाएगा और हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन आप सोचो कि इंटरनल कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है अगर आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है तब। इसके अलावा आपका क्या होता है जब आप इनएक्टिव होते हैं, या फिर अगर आपने बहुत ज्यादा काम नहीं किया है, एजिंग प्रोसेस में है, तो एक आपके सामने ये जो स्लाइड है इसमें आपको देख करके भी समझ में आ रहा होगा कि इनएक्टिविटी हमारे लिए कितनी हार्मफुल होती है। वो किस तरीके से आपका वेट और फैट परसेंट इंक्रीज करती है। इनएक्टिव होना हमको शुरू से ही बताया जाता है कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, बट वो किस तरीके से हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है अब उसके बारे में बात होगी। तो अगर आपने एक्टिविटी नहीं की, आपकी बॉडी में जो फैट परसेंट होता है या फिर जो हम लिपिड बोलते हैं वो डिपॉजिट होने लगता है। ये सभी को पता है कि हमने काम नहीं किया या एक्टिविटी नहीं की तो फैट परसेंट हमारी बॉडी में डिपॉजिट होने लगा। तो अगर वो फैट डिपॉजिट होने लगता है तो वो लिपिड टॉक्सिसिटी के नाम से जाना जाता है, और वो आपको धीरे धीरे करके अपने शेप्स को बड़ा करता जाता है। और जब वो आपके सेल्स होती है या फिर जो फैट सेल्स होते हैं वो अगर बढ़ते हैं तो
उस कंडीशन में आपकी बॉडी में मैक्रोफेज इन्फ्लामेशन या फिर इनफिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। इन दैट कंडीशन आप जैसे आपका अगर ये टिश्यूज है, फैट सेल्स है, अगर आपने इसको बॉडी में डिपॉजिट करते रहे और बॉडी का जो एक दूसरी मैकेनिज्म है उसको एक्सक्रीट आउट करना बॉडी से, एक्सक्रीट आउट कब होगी? जब आप अपनी एक्टिविटी करेंगे, आप उसी प्रोसेस में है इनएक्टिविटी एंड एजिंग, तो वो आपका जो फैट सेल्स होती है वो बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाती है, इनफिल्ट्रेशन नहीं होता है, जो कि क्या कंडीशन आपको प्रोवाइड करती है? मेटाबॉलिक डिजीज। आपको पता नहीं चलता है कि आपने फैट परसेंट कितना ज्यादा बॉडी के अंदर इंक्रीज करके रखा हुआ है। बहुत कम सिम्टम्स होते हैं जो आपके सामने आएंगे, और जब वो सिम्टम आपके सामने आएंगे तब तक काफी लेट हो चुकी होती है। मतलब डायबिटीज जब हमें पता चलता है तो शायद बहुत कम होते हैं जो डिटेक्ट कर पाते हैं या फिर जो उसका ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो अगर आपको सिटी होगी जो आपको मेटाबॉलिक डिजीज या फिर मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ आपका कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद आपको एक स्टडी के बारे में बताएंगे। फॉर एग्जांपल आपने देखा, मतलब आपके 45,000 लोगों के ऊपर एक स्टडी की गई जिसमें आपके सामने जो पैरामीटर्स शो हो रहे हैं उसमें ये देखा कि अगर आपका ओवर वेट है तो आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के ऊपर या फिर जो बॉडी मास इंडेक्स का बढ़ा होना आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे काफी ज्यादा प्रभावित करता है। ये जो पैरामीटर्स है आपके सामने, लाइक नॉर्मल वेट जिनका भी था उनके ओवरऑल जो एक पॉइंट्स मिले, मतलब गुड हेल्थ के, वो सभी में आपने देखा 1 है। बट जैसे आपने देखा कि वेट बढ़ता गया, उस कंडीशन में आपके जो पॉइंटर्स थे, जो पैरामीटर्स आपको प्रोवाइड हुए, वो आपके कहीं ना कहीं वो डार्क शेड में 1.14 हो गया, 1.31 हो गया। अब कुछ स्टडीज जैसे जो आपके सामने मैं मतलब दिखा रही हूँ उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, मतलब उनको अगर हैबिट में कुछ मॉडिफिकेशन करी गई, लाइक उनका स्मोकिंग पॉइंट देखा गया या फिर उनका एज फैक्टर देखा गया, जेंडर फैक्टर देखा गया, तो उस कंडीशन में भी इन फैक्टर्स को देखने के बावजूद भी आपका बॉडी मास इंडेक्स अगेन ऊपर था। मतलब ये सारे फैक्टर्स आप ठीक कर लो, आपने अपना स्मोकिंग अगर नहीं करते हैं, आपका जो भी एक मेल फैक्टर हो गया या मेल या फीमेल अगर होते हैं, या फिर एज फैक्टर होता है, ठीक है, या फिर आपने जो भी अपनी एक्टिविटी है वो सब कुछ बढ़ा रखी है, लेकिन अगर बॉडी मास इंडेक्स आपका बैलेंस नहीं है तो आपको जो भी पैरामीटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे या फिर जो पैरामीटर्स मिलेंगे वो बैलेंस फॉर्म में नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा आपका मतलब अभी तक की आपको जो भी मैकेनिज्म बताई, अब इंटरनली वो किस तरीके से आपकी इफेक्ट, आपकी बॉडी को किस तरीके से इफेक्ट कर रही है, मेंटेनेंस, आपकी जो मसल होती है उसको मेंटेन करने में और रीजनरेट करने में। हमने वो जो स्ट्रक्चर था वो देखा कि वो किस तरीके से आपकी बॉडी में है। उसके बाद आपने उसके एक्शन के बारे में जाना कि किस तरीके से अगर आपने एक्टिविटी नहीं की तो आपको इम्पेक्ट कर रहा है। तो अब वो वेट बढ़ा होने के वजह से आपकी स्केलेटल मसल पे जो मेंटेनेंस या फिर रिजनरेशन में दिक्कत आती है, अब उसकी बात करेंगे। तो जो आपका सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म होता है, अगर आपने मतलब आपकी बॉडी में ओबेसिटी है, डायबिटीज है या एजिंग है, इस कंडीशन में जो भी आपके मसल स्टेम सेल मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। आप एक मसल्स में ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये एक तरीके से सैटेलाइट सेल होती हैं। जो सैटेलाइट सेल हमारी बॉडी में आपको एक एक्टिविटी करने के बाद एक्टिव होती हैं, और वो एक्टिव होने के बाद ही आपको एक हेल्थ, जो आपकी मसल्स की हेल्थ होती है, वो प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आपने एक्टिविटी नहीं की तो आपकी ये जो ग्रीन सेल्स होती हैं, जिसे हम सैटेलाइट सेल कह रहे हैं, उनका नंबर्स कम होता जाता है, उनकी जो रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है, और इस वजह से आपका जो मसल होता है उसमें वास्टिंग होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि डायबिटीज जिन्हें भी होता है
मतलब उनमें ये अक्सर पाया गया है कई कंडीशंस में कि बहुत जल्दी उनका वजन कम होता है। कुछ लोगों में तो बढ़ जाता है बट कुछ लोगों में वो कम भी पाया जाता है। तो जो मसल्स होती है उसकी एक वॉल्यूम जो होता है वो धीरे-धीरे करके कम हो जाता है। अब मसल्स का वॉल्यूम कम होने का मतलब आप खुद सोच सकते हो कि हमारी बॉडी में स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से अगर नहीं हो रही है और आप किसी पोजीशन को, किसी एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं तो वो आप ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है। मतलब अगर आपका सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा नहीं है, आपके जो सैटेलाइट सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाएंगी, मसल वास्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, मसल्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जो अगेन आपके मेंटेनेंस और रीजनरेशन में दिक्कत देगा। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्लाइड थी जो आपके सामने थी और शायद आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे वेट का स्केलेटल मसल मेंटेनेंस में और रीजनरेशन में। इसके बाद आपको एक मतलब काफी सारी स्टडीज हुई थी जिनमें ये पाया गया कि वेट का इम्पैक्ट किस तरीके से मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम पे पड़ता है। मतलब अभी तक सिर्फ इतना था कि हाँ वो इम्पैक्ट पड़ रहा है अगर हमने एक्सरसाइज नहीं करी, बट कहाँ कहाँ वो इम्पैक्ट पड़ रहा है अब उसके बारे में ये पॉइंटर्स हैं आपके सामने। लाइक आपका जो भी वेट होता है वो मस्कुलर स्केलेटल आउटकम्स में देखा जाता है कि अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपकी जो मस्कुलर स्केलेटल हेल्थ है या जो बोन की हेल्थ है वो बहुत अच्छी नहीं रह पाती है, जिस वजह से आप अपनी चीजों को करने में असमर्थ रहते हैं। जब आपका वेट ज्यादा होता है तो फाइब्रोमाइलेजिया यानी कि आपको अक्सर देखा होगा आपने कि बहुत ज्यादा पेन होता है मसल्स में और बहुत ज्यादा आपने ये फील किया है कि घुटनों का दर्द हो रहा है, इस तरीके की चीजें आपने फील की होंगी। तो जब आपका वजन ज्यादा है तो इस तरीके की कंडीशन आपके सामने आ रही है। अगेन दूसरे पॉइंटर्स में अगर आपके वेट ज्यादा है तो मसल्स की जो फंक्शंस होते हैं वो आप ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं, मसल्स की मोबिलिटी जो होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। तो मतलब अगर आपका जो भी वेट इंक्रीज करने का पैटर्न अभी जो चल रहा है कि अक्सर हमने देखा बहुत वेट ज्यादा होते हैं, तो इतनी सारी चीजें हैं। लाइक आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिजिकल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रहती है और ये सारी चीजें आपकी रिकवरी में, चाहे आप उस फ्रैक्चर्स, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे बोन्स में फ्रैक्चर हो जाता है एक सर्टेन टाइम के बाद, तो ये सारी चीजों का इम्पैक्ट आपके वेट से कोरिलेट करता है। तो हमारे लिए हमारा वेट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के अलावा आपका जो वेट होता है वो किस तरीके से आपके मेंटेनेंस एंड रीजनरेशन में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देता है। तो आपने ये जो स्ट्रक्चर देखा, मतलब ओबेसिटी अगर आपको हो रही है तो आपने अक्सर देखा होगा कि हाइपरटेंशन है या डिसलिपिडीमिया है, ग्लाइसीमिया है, शुगर का बढ़ा होना, ये सारी चीजें आपके सामने आती हैं। या फिर आपके जो मैकेनिकल लोडिंग होती है, जो हमने सबसे पहले या मतलब आपकी स्लाइड्स में आपने देखा था कि जो आपके साइटोकाइंस होते हैं जब आप एक्टिविटी नहीं करते हैं तो वो बढ़ा हुआ रहता है। विटामिन डी आपकी बॉडी में अच्छे से अमाउंट में नहीं रहता है, तभी हम अक्सर देखते हैं कि हमारा विटामिन डी का अमाउंट अच्छा नहीं है तो अक्सर हमें बोन्स की प्रॉब्लम रहती है या फिर जो हमारी मस्कुलर स्केलेटल हेल्थ होती है उसकी प्रॉब्लम होती है। विसरल फैट है, मैरो फैट है, ये सारी चीजें बढ़ी हुई पाई जाती हैं। इन सबके बड़े होने की वजह से आपका जो बोन्स के बीच का इन्फ्लामेशन होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है और जो आपका इन्फ्लामेशन है वो धीरे धीरे करके फिर आपके ऑस्टियोपोरोसिस में चेंज होने लगता है। तो अगर सही वक्त पे वेट अगर मेंटेन नहीं किया गया तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपनी लाइफ स्टाइल में देखने को मिलते हैं। अब आपका जो वेट होता है वो किस तरीके से आपके स्केलेटल सिस्टम पर जो आपकी बोन्स होती हैं उस पे इम्पैक्ट डालता है। आपने जब वेट ज्यादा हो जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑर्थराइटिस की आप दिक्कत देखते हैं, आपका बैक पेन अक्सर होने लगता है, या फिर जो आपको अभी मैंने बताया कि इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है तो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस आपको महसूस होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि अगर वजन ज्यादा है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट तक की एक नौबत आ जाती है जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं सही नहीं होती है। आपके जो
फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें रिस्क बढ़ जाता है। मतलब अगर थोड़ा सा भी मोच आया तो आप देखोगे कि वो फ्रैक्चर की कंडीशन में चला गया है। ये सारी चीजें, मतलब ये जो पॉइंट्स है आपके सामने, ये सारी चीजें अगेन आपके वेट मेंटेन ना होने के कारण आप एक तरीके से महसूस करते हो, या फिर आपकी लाइफ में आपने इन चीजों को अक्सर देखा होगा। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को किस तरीके से टैकल किया जाए आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ चीजों को फॉलो करना है। तो किस तरीके से आपकी मसल्स की रिकवरी होती है, सबसे पहला पॉइंट जो इसमें मैं सिलेक्ट करूंगी वो लाइट एक्टिविटी और लो इम्पैक्ट का सिलेक्ट करूंगी। ये क्यों आपको बताया जा रहा है, अभी तक बोलते थे खूब एक्सरसाइज करिए और उससे आपकी हेल्थ आपकी अच्छी इंप्रूव होती है, लेकिन जो आपकी लाइट एक्टिविटी होती है, वेट बढ़ जाने पे अक्सर आपने देखा होगा कि घुटनों की दिक्कत आपके सामने आती है। उस कंडीशन में अगर आप बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करते हो तो वो और इफेक्ट आपका बोन्स पे पड़ने लगता है या जॉइंट्स पे पड़ने लगता है। तो उस कंडीशन में आपको ये इम्प्रूव करने की जरूरत है कि वो ही सीरीज ऑफ एक्सरसाइज की जाए जो आपकी बॉडी के लिए ठीक हो। ऐसी कोई एक्सरसाइज मत करिए जिससे आपको दिक्कत हो। तो सिंपल सीरीज ऑफ एक्सरसाइज आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। स्ट्रेचिंग आप आराम से 10 to 30 मिनट्स करें जिससे आपकी मसल्स इंप्रूव हो जाए। स्लीपिंग पैटर्न आपने अर्लियर हमेशा ये देखा है कि आपके जो कुछ फैक्टर्स होते थे, लाइक बैलेंस डाइट है या फिर आपका जो एक्सरसाइज है, आपके जो मेंटल हेल्थ है, वो सारे फैक्टर्स जो होते हैं किस तरीके से ओवरऑल हेल्थ पे आपको मतलब कहीं ना कहीं ओवरऑल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्लीपिंग पैटर्न हमारे मसल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन्हें एक रेस्ट टाइम जरूर से जरूर देना होता है। प्रोटीन इंटेक आपने देखा होगा कि मसल्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। हाइड्रेट होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। मसल्स के लिए हाइड्रेशन का क्या रिलेशन है, जो आपके टिश्यूज होते हैं उसमें आपका फ्लूइड इनटेक होता है, मतलब टिश्यूज भी आपके वाटर को कहीं ना कहीं कंज्यूम करते हैं। तो अगर आपने पानी कम किया है तो अगेन आपके मसल्स की रिकवरी बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो जो प्रॉब्लम्स थी कि वेट बढ़ा तो ये प्रॉब्लम्स आई, अगर हमने एक्सरसाइज नहीं की तो ये प्रॉब्लम आई, तो अब वो जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं उसको किस तरीके से रिकवर करना है शायद आप सब बखूबी जानते हैं, क्योंकि अर्लियर आपने बहुत अच्छे अच्छे से सेशंस किए हैं। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देनी चाहिए, स्टिल अगर आपने स्टार्ट नहीं करी है। अब इसके बाद आपका बोन्स और जॉइंट्स की रिकवरी के लिए क्या करना चाहिए। अब मसल्स को आपने जान लिया कि इसकी रिकवरी किस तरीके से होती है, तो बोन एंड जॉइंट्स के लिए बैलेंस न्यूट्रिशन, एज वी ऑल नो कि हमारे लिए एक संतुलित आहार बहुत जरूरी है। प्रोटीन इंटेक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाइड्रेशन जो कि मसल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से बोन एंड जॉइंट्स के लिए भी आपका हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपका जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो आपने करनी होती है। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज जो कि पहली स्लाइड में बताई कि सीरीज ऑफ एक्सरसाइज एज पर योर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जॉइंट स्पेसिफिक एक्सरसाइज, आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो वो जॉइंट्स स्पेसिफिक होनी चाहिए। मतलब वजन ज्यादा है, जुम्बा किया और वो जॉइंट्स के ऊपर ज्यादा लोड आया, वो आपके लिए ठीक तरीका नहीं है एक्सरसाइज करने का। हमेशा ओवर यूज करने से बचिए। जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं, अगेन आई एम यूजिंग कैपेबल, जितना आपकी बॉडी चीजों को अडेप्ट कर पाती है, जितना सूटेबल होती है उतनी ही एक्सरसाइज करनी है। आपने बोल दिया कि मैं तो 2 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ या करती हूँ, तो वो एक सही तरीका नहीं है, वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। इन्फ्लामेटरी फूड्स आपने अक्सर सुना होगा, मैदा हो गया या फिर आपके शुगर होते हैं, सॉल्ट होते हैं, ये 3 जो वाइट्स होते हैं आपकी डेली लाइफ के, उनको जितना आप कम करेंगे, जितना रिड्यूस करेंगे उतना बेहतर होगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड, सैल्मन ओमेगा 3 हमारा प्रोडक्ट, आपको कहीं ना कहीं पता है उसके कितने बेनिफिट्स होते हैं, तो वो आपके बोन एंड जॉइंट्स रिकवरी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। रेस्ट एंड रिकवरी, आपकी लाइफ स्टाइल में रेस्ट भी आना चाहिए, जो आपके 6 to 8 आवर्स स्लीपिंग पैटर्न के थ्रू आप अपनी बॉडी को देते हैं। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने मैं बताऊंगी कि एक स्टडी हुई थी जिसके थ्रू ये पाया गया कि आपका आधा किलो वजन बढ़ा होना आपके जॉइंट्स पे 3 kg का बर्डन देता है। आप सोचो, आधा किलो वजन बढ़ना आपके 3 kg बॉडी पे इम्पैक्ट दे रहा है। मतलब आपका जॉइंट कितना ज्यादा दर्द में होता है अगर वो 3 kg का बर्डन उस पे आ रहा है। तो ये आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके वेट पे बहुत फोकस करना चाहिए।
वजन कम होना भी सही नहीं है, वजन ज्यादा होना भी सही नहीं है, बैलेंस वेट आपको फॉलो करना होता है। इसके अलावा आपकी जो एक्सरसाइज होती है, अगर आपने नहीं की है, जो फर्स्ट आपके मैंने स्लाइड में बताया था, फर्स्ट सेकंड स्लाइड में बताया था कि अगर आपकी बोन और मसल्स बात नहीं कर रही हैं, मतलब अगर मैंने अपना मर्ज डॉक्टर को नहीं बताया तो डॉक्टर मुझे दवाई नहीं दे पाएगा। सेम उसी तरीके से अगर आपने अपनी बोन और मसल्स को बात नहीं करवाई है तो आपका जो भी बोन फॉर्मेशन होता है या फिर जो मसल का एनाबॉलिज्म होता है वो ठीक तरीके से आप देखोगे वर्क नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मतलब जो भी आपके पीपल्स थे जिनमें भी ये स्टडीज करी गई उसमें से 7 में से जो 10 लोग थे उनका अक्सर जो ओवर वेट था। तब 10 में से 7 लोगों का ओवर वेट ही उनके कंडीशंस को बहुत खराब तरीके से मतलब एक जो हेल्थ होती है उसको इम्प्रूव करने में देखा गया कि वजन ज्यादा होने की वजह से वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे। आपका जो ब्लड फ्लो होता है मसल्स के बीच में वो धीरे-धीरे करके कम होने लगता है। तो इस तरीके से आपके मतलब ये जो भी फैक्ट्स हैं आई थिंक ये आप सभी को जान करके भी हैरानी होगी कि अगर आपने ये छोटे-छोटे पॉइंट्स का ख्याल नहीं रखा तो किस तरीके से आपकी डेली लाइफ पे वो दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। तो आज का जो भी सेशन था आई थिंक आपको समझ में आया हो। थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में था, यस आई एग्री। और आज का जो एक्टिविटी है आपको अभी तक की जो भी चीजें आपने अपनी रिकवरी के लिए या फिर जो मसल्स के सपोर्ट के लिए या जॉइंट्स बोन्स के सपोर्ट्स के लिए एक्टिविटी या टिप्स होती थी वो आप अपने ग्रुप में शेयर करिए, ग्रुप में एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए सो दैट आपकी जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हेल्थ बडीज हैं वो आपको बता पाए कि हाँ किस तरीके से चीजों को फॉलो कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ गलत तो नहीं है। आई होप आपको अच्छा लगा हो आज की सेशंस के बारे में सुन करके। नाउ ओवर टू यू सिद्धार्थ सर।